गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपके ज्ञान प्रवाह पुस्तक में जो दी हुई एक सुंदर सी कविता, वह हम आज पढ़ने वाले हैं, उसका रस हम लेने वाले हैं। कविता का शीर्षक है हम बालक हैं नादान। तो इस कविता को पहले मैं आपको पढ़ा के सुनाती हूँ। आपके बुक में है, आप भी आपका बुक आपके सामने रखिए और देखिए मैं क्या पढ़ रही हूँ। विनती है तुमसे हे भगवान, हम छोटे बालक है नादान, सदा करते हम तुम्हारा ध्यान। विद्या बुद्धि का दो वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। बने साहसी और वीर हम, बने साहसी और वीर हम, सबसे अच्छा हो यह जीवन। बन जाए अच्छे इंसान, बन जाए अच्छे इंसान, विनती है तुमसे हे भगवान, हम छोटे बालक है नादान। तो बच्चों, यह जो कविता है, हम बालक है नादान, यानी आप अगर चित्र में देखेंगे बच्चों तो आपको दिखाई पड़ेगा कि दो छोटे बच्चे हैं जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हम सब भगवान से छोटे हैं। आपके मम्मी पापा, मैं, जो भी है, जो आपको बड़े दिखते हैं, वह सब भगवान से कैसे हैं? छोटे हैं। आप तो छोटे हो ही, लेकिन हम भी भगवान के लिए, भगवान के सामने छोटे हैं। तो हम सब की भगवान से क्या प्रार्थना है, क्या विनती है? हम छोटे बालक है नादान। हम भगवान से क्या कर रहे? विनती कर रहे। क्या करें उनसे? हम विनती यानी हम उनसे कह रहे हैं कि हम छोटे बालक हैं, हम सभी सदा करते हम तुम्हारा ध्यान। देखिए बच्चों, हम जब खाना खाने से पहले हम पहले भगवान का ध्यान करते। हर शाम को हम दिया जलाते, भगवान का ध्यान करते। कुछ अच्छा हो, कुछ भी हो, तो हम भगवान का ध्यान जरूर करते हैं। तो हम सब की, हम सब जो है इस दुनिया में रहने वाली, तो सब हम किसका ध्यान करते हैं? भगवान का, और उनसे विनती करते हैं। और फिर क्या कहते हैं उनसे? विद्या बुद्धि का दो वरदान। उनसे हम क्या मांग रहे? वरदान मांग रहे। वरदान यानी विद्या और बुद्धि का। या तो फिर हम अगर कुछ पढ़ेंगे नहीं तो फिर भगवान हमें विद्या दे देंगे, बुद्धि दे देंगे? नहीं। तो फिर क्या करना है? हमें तो विद्या हमें ही प्राप्त करनी है। बुद्धि भगवान ने दी हुई है, लेकिन जो भी आज पढ़ना है, हमें यह पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, उसके लिए कोशिश तो हमें ही करनी है। लेकिन भगवान को हमें वह करने के लिए उनसे शक्ति मांगनी है। तो यह वरदान हमने उनसे मांगना है। अगर हम हर दिन दिया जलाएंगे भगवान से, हर दिन प्रार्थना करेंगे, भगवान हमें विद्या दो, विद्या दो, लेकिन भगवान विद्या ऐसे देंगे, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो ही भगवान हमें देंगे। तो उनसे हमें वह शक्ति मांगनी है कि हमें करने की शक्ति दीजिए। तो भगवान से हम क्या मांग रहे? विद्या और बुद्धि का दो वरदान। क्यों भला विद्या और बुद्धि किस लिए चाहिए हमें? पढ़ लिख कर हम बने महान। तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो कैसे बनेंगे? महान बनेंगे। यहाँ महान यानी क्या? तो कुछ तो अच्छा करेंगे अपने जीवन में, यानी फिर हम समाज की कुछ सेवा कर पाएंगे। कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही समाज की सेवा कर पाएंगे, नहीं तो अगर नहीं भी पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ और काम करेंगे। तो लेकिन जिसमें भी हमें कुछ करना है, उसमें हम ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम किसी की सहायता कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम महान बन पाएंगे। बने साहसी और वीर हम। कैसे बने हम? यह भी हमें भगवान से मांग रहे कि हम कैसे बने? साहसी बने, वीर बने, निडर बने, किसी से ना डरे, किसी बुरे के लिए ना डरे। तो कैसे बने हम? साहसी बने, वीर बने, शक्तिशाली बने, शक्तिमान बने। तो सबसे अच्छा हो यह जीवन।
अगर हम सब यह हमें विद्या प्राप्त हो जाएगी, बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, हम अच्छे इंसान बनेंगे, तो साहसी बनेंगे। अगर हम किसी से डरेंगे नहीं, बुरी चीज़ों के लिए डरेंगे नहीं, तो फिर हमारा जीवन कैसे हो जाएगा? सबसे अच्छा हो यह जीवन, बन जाए अच्छे इंसान। बच्चों, हम जो मांग रहे भगवान से, सब अच्छी चीज़ें मांग रहे हैं, हम भी अच्छा कर रहे, उसके लिए शक्ति मांग रहे हैं। हम सब, आप छोटे, हम भी भगवान के लिए छोटे हैं, तो हम भी मांगेंगे, हम भी मांग रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? हम अच्छे इंसान बनेंगे। अगर हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, महान बनेंगे, तो अच्छे इंसान तो बनेंगे ही। तो बन जाए अच्छे इंसान, विनती है तुमसे हे भगवान। क्या विनती है हमारी? प्रार्थना क्या है भगवान से? कि हम छोटे बन जाए, हम अच्छे इंसान। विनती है तुमसे हे भगवान, हम छोटे बालक है नादान। तो बच्चों, इस प्रकार से हम भगवान से क्या मांग रहे? यह आशीष में मांग रहे हैं। तो वरदान यानी क्या? आशीष। उनसे कुछ मांग रहे हैं हम, जो भी अच्छा है, तो आशीष मांग रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? जैसे विनती के लिए हम दूसरा कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? प्रार्थना। तो हम बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही कुछ जो चाहिए, जैसे पानी, पानी के लिए जल, इसी प्रकार से हम एक समझो एक शब्द यानी या फिर ये कोई एक वस्तु को दो एक अर्थ होता है, लेकिन शब्द 2-3 ऐसे होते हैं, तो इनको हम समानार्थी शब्द कहते हैं। उसी प्रकार विनती, विनती यानी प्रार्थना, कि भगवान से हम क्या करते? प्रार्थना। और वरदान मांगते यानी क्या मांगते? उनसे आशीष मांग रहे हैं उनसे हम। और हम बच्चे कैसे हैं? नादान हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान कौन होता है? कोई भगवान का फिर समानार्थी शब्द कैसे बनेगा? ईश्वर है। तो हर एक का समानार्थी शब्द हमें मिल जाता है बच्चों। तो यानी एक ही अर्थ के 2 शब्द। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने यह कविता पढ़ी है, तो आपको क्या करना है? यह कविता फिर से एक बार मन लगा के पढ़नी है। अगर जो शब्द आपको पढ़ने में कठिनाई हो जाएगी, तो उनके लिए आपको इस वीडियो को आप आगे लेकर फिर से देख सकते, या फिर आपकी मम्मी की या फिर कोई बड़ा भाई हो तो उनकी सहायता ले सकती हो। लेकिन यह कविता अच्छे से पढ़नी है। पढ़ने के बाद बच्चों, आपको फिर सामने उसके बाद के जो प्रश्न है, वह आपको प्रश्न पढ़ना है। और अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी हो तो आपको उसके जवाब आ ही जाएंगे, क्योंकि कविता पढ़ेंगे तो उसका अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तो आपको उनके अर्थ, उनके प्रश्नों के उत्तर आ ही जाएंगे। तो बच्चों, हम अभी देखेंगे कि यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए, देखिए तो आपको आते हैं या उनके उत्तर। हमने तो अभी कविता पढ़ी है। बालक स्वयं को क्या कह रहे हैं? यहाँ पे क्या कहा बच्चों ने? यहाँ पे बालक ने यहाँ पे क्या कहा? हम बालक है नादान। तो बालक स्वयं को यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नादान कह रहे हैं। बालक ईश्वर से क्या वरदान मांग रहे हैं? बालक ईश्वर से वरदान तो मांग रहे बच्चों, लेकिन क्या मांगा उन्होंने वरदान में? विद्या और बुद्धि का वरदान मांगा। लेकिन विद्या और बुद्धि का वरदान मांगा, इसका अर्थ यह तो नहीं कि अगर हम मांगेंगे तो भगवान हमें आँख बंद कर लेंगे तो पढ़ना लिखना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा जो भी टीचर बोलती। नहीं, उसके लिए उनसे शक्ति मांगनी है। एक जगह बैठ के हमें पढ़ने के लिए उनसे हमें शक्ति मांगनी है कि भगवान मैं यह पढ़ सकूं, जो भी टीचर ने बोला है मैं वो याद कर सकूं, वह समझ सकूं। तो यह हमने मांगा है, विद्या और बुद्धि का वरदान। बालक किस प्रकार महान बन सकते हैं? कैसे बनेंगे बालक महान? पढ़ लिख कर महान बनेंगे बच्चों। पढ़ेंगे लिखेंगे तो कैसे बनेंगे? महान बनेंगे। बालक कैसे इंसान बनना चाहते हैं? बालक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, है ना बच्चों? यानी जो भी हमने कविता पढ़ी है,
उसी में होते हैं, यह सब छिपे हुए रहते, लेकिन जैसे हम पढ़ेंगे तो ही हमें यह आ जाएगा। हमारा अगला वाला एक छोटा सा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इजी। बालक किससे विनती कर रहे हैं? तो यहाँ पे 4 हमें क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए। तो भगवान से, गुरु से, दादा दादी से, माता पिता से, आपको यह सब पढ़ना है। और किससे हम प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हम। बालक कैसे इंसान बनना चाहते हैं बच्चों? अच्छे, है ना। बालक प्रतिदिन सबका क्या करना चाहते हैं? सम्मान करना चाहते हैं सबका। तो बच्चों आगे एक प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्ण विच्छेद, यह शब्द हमारे लिए भला ही नया क्यों ना हो, लेकिन हमने इसके पहले जो भी किया कि शब्दों को वर्णों से अलग कीजिए। हमने क्या देखा, जैसे कि नादान, तो न में कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है वह कैसे हम करेंगे, वर्ण विच्छेद, यानी क्या करना है आपको, यह जो प्रश्न है बच्चों, आपको निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। तो जैसे नादान, यह शब्द है, क्या है, नादान। तो इनको, इससे हमें क्या, स्वर और वर्ण अलग करने हैं। यह सिर्फ व्यंजनों से बना है बच्चों, यह शब्द नहीं, सिर्फ स्वरों से बना है नहीं। तो यह किन से बना हुआ है? स्वर। व्यंजनों में कौन छिपा हुआ है? स्वर छिपे हुए। तो हमें यहाँ क्या करना है वर्ण विच्छेद में, कि व्यंजन कौन सा है, उसमें स्वर कौन सा छिपा हुआ है, यह हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे बच्चों न में ना, तो न में कौन छिपा हुआ है? आ, ना, हो गया। दा, द में कौन छिपा हुआ है? आ, बना दा। और न में कौन छिपा है, अगर कोई स्वर चिन्ह नहीं है तो अ। तो इस प्रकार से बना, यह वर्ण विच्छेद हुआ बच्चों, किसका? नादान, ना दा न। तो यानी दोनों का भी, लेकिन इसमें हमने क्या किया, स्वर और व्यंजनों को अलग करके लिखा। यह हमारे लिए नया नहीं है, हमारे लिए सिर्फ यह नाम नया है, वर्ण विच्छेद। यह नाम सिर्फ हमें, यह इस कविता में यह जो प्रश्न आया हुआ है, नाम सिर्फ अलग है, लेकिन यह सब तो हम पहले से करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको यह कविता 2 बार 3 बार पढ़कर समझनी है, और आपको जो PDF में दिया हुआ है वह भी आपको पूरा करके अच्छे से पढ़ के लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।